हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे नोटिफिकेशन में मैंने पहले ही नोट डाउन करके रख लिए सो दैट आपके लिए इजी हो जाए समझने में। पहले ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गाइस 12th पास के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे जो सैलरी है वो 50,000 से भी ज़्यादा है। जी हाँ, सिर्फ 12वीं पास होने पे आपको एक ऐसी सरकारी नौकरी ले सकते हो जिसकी सैलरी 50,000 पर मंथ से भी ज़्यादा है। और काफ़ी लोग तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आप बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बाकी वैकेंसी की A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। सो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब मैं बता देती हूँ कि ये वैकेंसी आई कहाँ से है। सो ये वैकेंसी निकाली गई है CSIR CMC विभाग ने। आपको पता होगा CSIR के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं जिनकी अलग अलग वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो आज एक बार फिर से यहाँ पे वैकेंसी आई है और नए डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है जिसका नाम है CMC। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। आवेदन की अगर बात करें तो आवेदन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 मई। तो 19 मई तक आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होगा। जो फीस की पेमेंट है वो भी आपको 19 मई तक करनी है। अब बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अनाउंस होगी आपको यहाँ पे मेल आ जाएगा या फिर आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे ना तो एडमिट कार्ड रिलीज़ होते ही आप पर मैसेज या मेल आ जाएगा। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं जिसको कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे कोई भी 12th पास या उसके इक्विवेलेंट JSA और चाहे तो आप जूनियर स्टेनोग्राफी, इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th पास और इक्विवेलेंट मांगी गई है। 12th आपने चाहे साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट से करी हो, आप तीनों के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। और इक्विवेलेंट का मतलब है काफ़ी बच्चे क्या करते हैं 12th के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं, वो 12th नहीं करते। तो ऐसे बच्चे भी इन वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा करा हुआ है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 12th पास और इक्विवेलेंट। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सैलरी के बारे में बता देती हूँ। अगर गाइज आप यहाँ पे JS से बनते हो, इसकी जो सैलरी है वो है 37,885 पर मंथ। बिल्कुल फिक्स्ड मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, स्टार्टिंग सैलरी है ये आपकी। और क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो हर साल सैलरी आपकी कुछ ना कुछ बढ़ती ही रहती है, आपको पता ही होगा। ऐसे ही गाइज अगर आप यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफी बनते हो तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग ग्रेजुएट लेवल की। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी सैलरी 51,148 रहने वाली है। तो देख रहे हो इतनी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफी को मिलती है। और एक और ख़ास बात बता दूं, यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफी में मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेनोग्राफी के लिए एक अच्छा सा ऑप्शन हो सकता है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में कि आपकी एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहने वाला है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि आपकी जो एज काउंट होगी वो 19 मई से होगी। 19 मई की आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है, तो इसी दिन से आपकी एज काउंट होगी। 19 मई को अगर आपकी एज 18 से लेके 28 ईयर्स के बीच में रहेगी तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, मतलब कि इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे स्टेनोग्राफी की मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 ईयर्स है। और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ जर्नल कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। कैसे कितना मिलता है वो हम बात करते हैं। रिलैक्सेशन का वही सेम रूल रहने वाला है, यानी कि SC ST को मिलेगा पूरा 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC को मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो जर्नल से 10 ईयर्स, SC ST 15 ईयर्स और OBC 13। सो एक्स सर्विसमैन को सर्विस ईयर प्लस एडिशनल 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका कैसे सिलेक्शन होगा। तो देखिए, आप चाहे JSA में अप्लाई करो चाहे स्टेनोग्राफी में, सबसे पहले आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा।
ये जो एग्ज़ाम है ये आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ही जाके देना है। बस यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर पे होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे ऑनलाइन बोला गया है। तो MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सिलेबस भी दिया हुआ है, नोटिफिकेशन PDF के पेज नंबर 8 या 9 एंड 10 पे, तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। तो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद 8, 9, 10 पेज नंबर पे सारा सिलेबस दिया हुआ है, आप वो रीड आउट कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि किस टाइप का आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो ये है आपका मेन नोटिफिकेशन, इसको आपको डाउनलोड करना है और आपको स्क्रॉल डाउन करके 8 पेज पे जाना है। 8 पेज पे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले JSA का सिलेबस के बारे में दिखेगा। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे आपको टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे और टाइम आपको मिलेगा 2 hours 30 minutes का। तो यहाँ पे जो पेपर है वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो रखे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 1 में है, पेपर 1 की बात करें तो ये होता है 90 मिनट्स का, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट से मिक्स होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो मतलब कि 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। तो इसके अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे सिचुएशनल जजमेंट तक। इसके बाद आपके सामने आता है पेपर 2 यानी कि पार्ट 2। ये होता है आपका 60 मिनट्स का। इसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके जर्नल अवेयरनेस के। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 50 हो गए 150 मार्क्स के। और यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 50 जर्नल अवेयरनेस से होते हैं और 50 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। इसका भी सेम क्राइटेरिया होता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग। तो कुल मिला के आपके हो गए 100 क्वेश्चंस। और इसका भी यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हो नीचे। ये हो गई बात आपके JSA की। अब हम आते हैं अपनी स्टेनोग्राफी के ऊपर। स्टेनोग्राफी के पेपर में 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टाइम मिलता है 2 घंटे का, ना कि 2.5 आवर्स का। और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इसमें मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, इन तीनों सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड पार्ट है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों पूछे जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सो ये PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना और 8, 9, 10 पेज नंबर ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो बेसिकली जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना है। अगर जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे आपको सोच समझ के आंसर्स करने हैं। और इस एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा JSA वाली पोस्ट के लिए। बाकी अगर आप स्टेनोग्राफी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहने वाला है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको बुलाया जाएगा स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए। ये स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो स्टेनोग्राफी का केस में रिटन एग्जाम के बाद एक स्किल टेस्ट भी होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जनरल OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपीज़। सो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC, ST, PWD या वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो या फीमेल हो तो बिना पैसे दिए आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो और पेमेंट आपकी ऑनलाइन होगी। सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको फॉर्म भरते वक्त। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए अपना फ़ोटो ID प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID। दूसरा चाहिए आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड वाला। तीसरा चाहिए आपका सिग्नेचर, प्लेन पेपर पे ब्लैक पेन से साइन करके उसकी फ़ोटो या स्कैन करने के बाद आपको उसको अपलोड करना होगा। इसके बाद चाहिए 10th 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी हो। और अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी रेडी रखना पड़ेगा। तो ये हो गई सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए।
स्कैन फॉर्म में और साइज़ भी कम होना चाहिए, लगभग 100 KB के अंदर। अब चलिए बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे आप सिंपली क्लिक करोगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे इस तरीके से। तो ये है CSIR CMC की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, फिर भी मैं उसका लिंक दे दूंगी। आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसका पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो बेसिकली आपको लॉगिन पे जाना है और अपनी ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, न्यू एप्लीकेंट हो, तो आपको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिल करके रजिस्टर कर लेना है। जैसे फुल नेम हो गया, ईमेल ID, पासवर्ड क्रिएट करके वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपकी लॉगिन ID और पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली लॉगिन पे क्लिक करके वो ID और पासवर्ड यहाँ डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स और फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। और फाइनली आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद एक PDF जनरेट होगा, उसका प्रिंट आउट या सॉफ्ट कॉपी ज़रूर संभाल के रखना फ्यूचर के लिए। और अगर आप चाहे तो अपना फॉर्म बाद में भी एडिट कर सकते हो जब तक लास्ट डेट नहीं आई हो, लेकिन एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो गाइज ये थी आपकी फुल डिटेल CSIR CMC की JSA और जूनियर स्टेनोग्राफी की वैकेंसी के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी पूछ लेना। अगर वीडियो यूजफुल लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जय गुरु जी।